सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 5, जिसका शीर्षक है समास। समास का अर्थ है संक्षेप करना, अर्थात कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ व्यक्त करना समास का मुख्य प्रयोजन है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं, यानी कि वह शब्द जो संबंध रखते हैं आपस में, तो उनके मेल को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। हम यहाँ देखेंगे समस्त पद, इस प्रकार बने शब्द समस्त पद या समासिक पद कहलाते हैं। समस्त पद के पहले पद को पूर्व पद तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। तो समास विग्रह सामाजिक पदों के बीच के संबंध को स्पष्ट करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास और तत्पुरुष समास। सबसे पहले हम कर्मधारय समास के बारे में पढ़ेंगे। कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है। इनमें विशेषण विशेष्य एक शब्द, विशेषण दूसरा विशेष्य या उपमेय या उपमान का संबंध होता है, अर्थात दोनों में से एक शब्द की उपमा दूसरे से दी जाती है या तुलना की जाती है। जैसे पहला पद विशेषण तथा दूसरा विशेष्य होगा। तो समस्त पद है सज्जन, तो पहला होगा सत यानी कि विशेषण और दूसरा पद विशेष्य यानी कि जन। तो समास विग्रह किस प्रकार से होगा? सत यानी कि अच्छा, जन यानी कि आदमी। ऐसे ही नील कमल, तो नील क्या होगा? पहला पद यानी कि विशेषण, और कमल क्या होगा? विशेष्य, क्योंकि उसकी विशेषता बताई जा रही है। तो नीला है कमल। अब पहला पद विशेष्य तथा दूसरा विशेषण। नराधम, तो पहला पद है नर, दूसरा है अधम यानी कि विशेषण। तो मनुष्य में है जो अधम। ऐसे ही पुरुषोत्तम, तो पुरुष। उत्तम, तो पुरुषों में है जो उत्तम। तो यहाँ पे पहले विशेष्य आ गया और बाद में विशेषण का शब्द आ गया। हम यहाँ देखेंगे पहला पद उपमान तथा दूसरा उपमेय। तो कनक लता यानी कि कनक लता, कनक के समान लता। चंद्रमुख यानी कि चंद्र मुख, चंद्र के समान मुख। अब हम यहाँ देखेंगे पहले पद उपमेय होगा और दूसरा पद अब उपमान होगा। तो मुख चंद्र यानी कि मुख चंद्रमा, चंद्रमा मुखी, चंद्रमा रूपी मुख। ऐसे ही चरण कमल यानी कि चरण और कमल, तो कमल रूपी चरण। अगला है हमारा अव्ययी भाव समास। इस समास में पूर्व पद अव्यय होता है तथा वही पूर्व पद प्रधान भी होता है। उसे अव्ययी समास कहते हैं। पूर्व पद के अव्यय होने के कारण ही इसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है। इस समास के समस्त पदों में पूर्व पद आ, तक, प्रति, प्रत्येक, यावत यानी कि तक के, दे यानी कि बिना, हर यानी कि प्रत्येक, यथा यानी कि अनुसार आदि होते हैं। जैसे समस्त पद क्या है? उपतट, तो पूर्व पद है उप, उत्तर पद है तट। अब समास विग्रह है तट के समीप। ऐसे ही अगला है आजन्म, आ जमा जन्म, जन्म से लेकर यानी कि जन्म प्रयत। अब है अगला हाथों हाथ यानी कि हाथों हाथ, हाथ हाथ में। यथाशक्ति, यथा जमा शक्ति, शक्ति के अनुसार। तो अव्ययी भाव समास में समस्त पद क्रिया विशेषण अव्यय होता है और उसके रूप में लिंग, वचन और कारक के द्वारा कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसे समस्त पद में विभक्ति चिन्ह भी नहीं होता। अब अगला है हमारा द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है, वह द्वंद्व समास कहलाता है।
तो यहाँ पे हमें समस्त पद दिया है अन्न जल, यानी अन्न और जल। ऐसे अगला है दिन रात, दिन और रात, तो यहाँ पे क्या लग रहा है, और लग रहा है। ऐसे अगला है पाप पुण्य, पाप और पुण्य, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। ऐसे ही अगला है हमारा द्विगु समास, जिस समस्त पद में पहला पद संख्यावाची होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। यह समास सामूहिकवाची समूहवाची भी होता है, जैसे चौराहा यानी कि 4 राहों का समूह। ये क्या है हमारे, इसमें संख्या बताई जा रही है पहले उसमें। ऐसे अगला है नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। ऐसे ही त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह। पंचपाठ, 5 पात्रों का समूह। ऐसे ही अगला है बहुव्रीहि समास, जिस समास के समस्त पदों में कोई भी पद प्रधान ना होकर अन्य पद प्रधान हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुव्रीहि समास द्वारा रचित शब्द विशेषण का कार्य करता है। जैसे यहाँ पे हमें दिया गया है सुलोचना, तो सुंदर है लोचन जिसके वह अर्थात नारी। गजानन, गज का है आनंद यानी कि सिर जिसका वह अर्थात गणेश। ऐसे ही पीताम्बर, नीले हैं वस्त्र जिसके वह अर्थात श्री कृष्ण। ऐसे ही नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका वह अर्थात शिव। ऐसे ही अगला है तत्पुरुष समास, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और दोनों पदों के बीच आने वाले प्रसंगों का, की, को के लिए से, ने, पे, पर का लोप हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे देशभक्ति, तो हम यहाँ अगर समास विग्रह करेंगे तो देश के लिए भक्ति। गंगा जल, गंगा का जल। तो बच्चों ये थे हमारे समास और उनके 6 भेद। इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।